ओम शांति। आज की तारीख है 27 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। विचार सागर मंथन करो ज्ञान धन का दान करने के लिए, और दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। आज का प्रश्न, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? कैसे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं ज्ञान मार्ग में? तंदुरुस्त ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? उत्तर सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास मिलती है, माना मुरली, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास माना मुरली मिलती है, उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। ज्ञान मार्ग में तंदुरुस्त माना कभी उदासी ना आए, कभी नीरस ना लगे, तंदुरुस्ती हो, चुस्ती हो। तो सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास माना मुरली मिलती है, उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है, जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है, वे बीमार नहीं पड़ सकते। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है, वे बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी ना हो। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का, क्योंकि तंदुरुस्ती तो खुद ही लानी है ना। ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? उत्तर सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास माना मुरली मिलती है, उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। अभी आपने सुन ली, फिर आप एक बार पढ़ लोगे, लेकिन मंथन नहीं करोगे। जो सुना है उसका मंथन करना बड़ा जरूरी है, तभी तो अप्लाई करोगे। हर पॉइंट में, हर जगह कुछ भी है तो उसको ज्ञान से रिलेट करके देखा करो। मंथन बहुत अच्छा चलता है। गाय को देखो, खाती है फिर बाद में उगारती है। इसलिए कहते हैं जो गाय जुगाली कर रही है, माना उगा रही है, उगाली करती रहती है ना,
वो तंदुरुस्त है। क्योंकि अब गाय तंदुरुस्त है नहीं है कैसे पता चले? अब उसको अगर बुखार होता है या कोई बीमारी होती है या कोई, तो फिर वो उगाना बंद कर देती है, ऐसे करना बंद कर देती है, जुगाली करना बंद कर देती है। तो जो उसका पालन पोषण करते हैं उनको पता चल जाता है क्या ये बीमार है। तो गाय से ही सीख लेना चाहिए कि वो एक बार खाती है फिर उगाड़ती रहती है, फिर उसको देखा जाता नहीं नहीं तंदुरुस्त है, खा भी रही है उगाड़ भी रही है ना, ठीक है, ये कंडीशन अच्छी है। ऐसे पता चलता है जब गाय अपने निशानियां बता सकती है कि मैं तंदुरुस्त हूं, तो अगर हम ज्ञान धन को, माना जो ज्ञान है, ज्ञान घास है आपके पास, माना मुरली है, उसको सुनते हो, उसको खाते हो, और अगर उगाड़ते नहीं, माना विचार से अगर मंथन नहीं चलता, तो फिर तंदुरुस्ती नहीं है, बीमार हो, उदासी आ जाएगी। जैसे कई बच्चे चलते चलते उदास हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, कहते सब कुछ कर रहे हैं, अमृत वेले भी उठ रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, फिर भी ना ऐसा माना उमंग उत्साह सा नहीं आता। कहाँ से आएगा जब विचार सागर मंथन ही नहीं चलता, विचार ही नहीं चलता, ज्ञान के हर पॉइंट्स को अपने जीवन में धारण करने की कला ही नहीं है। वो सारे ज्ञान के पॉइंट्स कोई रट्टा मार के किसी को सुनाने के लिए थोड़ा है, अपने जीवन के लिए ही है, प्रैक्टिकल अपना यूज करना है उसको। अब दान का शौक होगा तो मंथन भी चलेगा, अब मंथन चलेगा तो दान का शौक होगा, तो कोई ना कोई मिलेगा उसको जरूर सुनाएंगे। जो आपके पास होगा देंगे तो सही ना, जो आपके पास नहीं होगा वो उधारी लेके थोड़ा दोगे, जो होगा वही दोगे। तो जिन बच्चों का मंथन चलता है, जिन्हें हजम करने की आदत होती है, वे बीमार नहीं पड़ सकते। अब यहाँ बीमारी शरीर की कहो या आत्मा की, आत्मा नीरस हो गई, आत्मा उदास हो गई, शरीर बिल्कुल ठीक है पर आत्मा को ना उदासी फील हो रही है, एक अच्छा सा नहीं लग रहा है। शरीर ठीक है, शरीर ठीक है पर आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा, माना मंथन नहीं हो रहा है, उगार नहीं रही। तो सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। आज का गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। गीत बनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है, और ही अकल्याण होता आया है, क्योंकि तमो प्रधानता आती गई, नीचे गिरते गए, और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। सतयुग में सबका कल्याण था, तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। ये बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट खिसक जाती है बुद्धि में कि कल्याणकारी बाप है, मेरा कल्याण हो नहीं सकता, बुद्धि में है, परंतु ये पॉइंट खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहें तो ऐसा ना हो। जानवरों में कितना अक्ल है, जानवरों में जितना अक्ल है आजकल के मनुष्यों में उतना भी अक्ल नहीं। जानवरों में जितना अक्ल है आजकल के मनुष्यों में उतना भी अक्ल नहीं। गऊ घास खाती है तो उगाड़ते रहते हैं, तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगाड़ते नहीं हो। वे तो सारा दिन उगाड़ते ही रहते हैं। ये तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान, इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए।
जिनको सर्विस का शौक नहीं, वे विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वह भी पुण्य समझते हैं। उनको घास देना पुण्य समझते हैं। बाप तुमको ये ज्ञान घास दे खिलाते हैं। आप सब गौए हो ना, है ना? हम बाबा की गौए हैं, तभी तो उसे गोपाल कहते हैं। ठीक, बाप तुमको ज्ञान घास खिलाते हैं। इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी रहेगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे। अब स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही है। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कोई लोटा भर लेता है, कोई बूंद भर लेता है, माना स्वर्ग में तो जाएंगे, पर जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर ना सके। तुम्हारे लिए तो गया हुआ है ना, सागर को हप कर लिया तो ज्ञान सागर के नजदीक आ जाते हैं। जास्ती सर्विस करते हैं वही विजयमाला में पिरो जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं वे पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना, जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज धर्मशाला मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें कितनी खुशी भी रहती है। यहां तो तुमको मिलती है अविनाशी ज्ञान रतन। अविनाशी ज्ञान रतन 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाए। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहे, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा ना बाबा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। शौक है सर्विस का और बाबा हर एक की अवस्था को जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए। ना क्रोध होना चाहिए, ना कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। ये नहीं सर्विस करने गए और वहां क्रोध कर रहे हैं। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनो, भगवान सुना रहा है, गुस्सा आ गया। एक घंटे से सुना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? क्रोध आ गया, उल्टे उल्टे ख्याल आ गए हैं, भागो यहां से। ऐसे मानो कोई अगर ज्ञान ना सुने और ऐसा रिस्पॉन्ड दे। इसलिए सर्विस का तो बहुत शौक है, पर साथ साथ गुण भी चाहिए। ना क्रोध होना चाहिए, ना कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। विकारों की कोई भी बीमारी ना हो। तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है बाबा कहेंगे यह तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेंगे ना। गाया हुआ भी है, कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। अब देवताओं की जीत हुई, अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से।
और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं। जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। जिनका स्वभाव आसुरी है उनको असुर कहा जाता है। जो क्रोध, बात बात में जो क्रोध करे, उल्टे सुल्टे ख्यालात चलाए, ये आसुरी स्वभाव है, तो उन्हें क्या कहेंगे? असुर। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसीलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी ग्रस्त में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। रहना तो ग्रस्त में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। ऐसे नहीं क्रोध आए, चीजें उठाई, इधर पटका, उसको पटका, इधर मारा, ये मारा, ये क्या है? ये असुर है। देवता थोड़ा कहेंगे उसको, ये असुर है। तो नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसीलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी ग्रस्त में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है। वे तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, प्राप्ति कुछ है ही नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं है, ना कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं। चित्र पर ना उनका नीचे नाम लिख देते हैं। ऐसे आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। कहीं इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए, इतना का तो भी प्रजा बनी। प्रजा तो अथाह बननी है ना। मैं तो हूं ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे, क्योंकि प्रजा बहुत सारी होती है। तो अगर किसी को एक बूंद में, कि हाँ ऐसे भी किसी ने कहा ना कि हाँ ये परमात्म ज्ञान है, परमात्मा आके दे रहे, भले वो एक बूंद उसको मिल गई, क्या मिली? एक बूंद, तो स्वर्ग में आ जाएंगे, भले वो प्रजा में। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से भूतों का कल्याण होता है, ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करता रहे, है ना। बाबा तो सुना रहे हैं, बाबा तो समझा रहे हैं, पर आपका भी विचार सागर मंथन चलना चाहिए। कैसे किसको सुनाना है, कैसे किसको समझाना है, क्या करने से क्या होगा। जैसे बाबा ने इतना मंथन किया तो आपका भी चलना चाहिए। तो स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देनी चाहिए, उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है। देखो चारों तरफ उल्टी सुल्टी बातें तो मिलेंगी मिलेंगी, आपके ऊपर निर्भर करता है आप किन बातों को स्थान देते हो, उल्टी सुल्टी बातों को या बाप की बात को। तो उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूं। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो, बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हैं, अंगुली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, वे सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं, तो रहती तो तुम आत्माएं भी वहां ही हो। तो ये सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते बच्चे अभी तुम्हारा ये कपड़ा सड़ गया है ना, शरीर, ये शरीर जो है सड़ गया है ना, तो सत्युग में थी, सत्युग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था ना, याद आया कुछ? अब सड़ा हुआ वस्त्र कहां तक पहनेंगे? परंतु ये कोई भी समझते नहीं है। तो बाप आकर जब समझाए तो समझे। अभी तुम बच्चे समझते हो ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, तो वह है सागर। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। अब ये सागर हप करना क्या है? जो विचार सागर मंथन करते हैं वही सागर को हप करते हैं, तो वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आई है बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापस जाना है। जहां से आए हैं फिर वहां ही जाएंगे नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना,
इसमें भी जो एक्टर्स हैं वे नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। यह बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती हैं, वहां और कुछ क्या होगा। कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी, ब्रह्म महातत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं ना, वैसे ब्रह्म महातत्व की भी एंड नहीं होती है। कितनी कोशिश करते हैं ना अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, मारते हैं ना, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। तो साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पताल, समझते हैं मून में दुनिया होगी, ऊपर चांद में कोई दुनिया होगी। वह भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है। फायदा कुछ नहीं, और कोई फायदा है। गए और लगा ये चांद पे गए तो क्या करके है? गए हो रहा है। आजकल तो घूमने जा रहे हैं चांद पे। फायदा तो कुछ नहीं। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते, कितना फायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे फायदा क्या? बता दो क्या फायदा है? अगर वो भभूति भी निकाल दी, क्या फायदा होगा? चांद पे भी आप चले गए, क्या फायदा होगा? बता दो, फायदा बता दो। याद करोगे, विक्रम विनाश होंगे, पुण्य आत्मा बनोगे, भविष्य भी सुधारोगे, वर्तमान भी श्रेष्ठ होगा, ड्रामा प्लान अनुसार नहीं अपने कर्मों अनुसार सब कुछ देखोगे, कितना फायदा है। दर दर के धक्के नहीं खाओगे, इतनी बुद्धि आ जाएगी, माना रोशनी मिल जाएगी, अंधेरा कहीं नहीं दिखाई देगा। अब रोशनी में तो हर चीज स्पष्ट नजर आती है, अंधेरे में तो पास पड़ी चीज भी नजर नहीं आती, उससे भी गिर सकते हैं। तो बाकी मून में जाओ, छुमंतर से बबूत आदि निकालो, इससे फायदा क्या? अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत था, अब भारतवासी विश्व के मालिक थे। अब देखो, आप शरीर छोड़ेंगे, अगला मना आपका बर्थ कहाँ होगा, कैसे होगा, वो तो चलो आपको कहानी सुना दी। लेकिन कलयुग में ही हो रहा है या सतयुग में आंख खुलेगी, तो देखना तो पड़ेगा ना। अब वो कौन से समय में आंख खुल रही है, मान लो ऊपर जाके लटक ही गए और द्वापर कलयुग के बीच में आ रहे हैं, और पता लगे घोड़े चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं घोड़े, इधर युद्ध उधर युद्ध, और बस किस समय आंख खुलेगी? क्योंकि शरीर तो सबका छूटता है ना। है कोई ऐसा जिससे अभी तक कहा मेरा तो 200 वर्ष हो गए, अभी तक शरीर है मेरे पास? नहीं है ना, वो तो सबका सबका छूटता है। ये तो प्रकृति का नियम है कि आपने ये शरीर लिया है, इसने छूटना है, ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति का नियम ये भी है कि अभी कलयुग है, कल सतयुग तो आना ही है। तो जब सतयुग आएगा तो क्या मैं आत्मा सतयुग में जाऊंगी? उसके लिए अभी पुरुषार्थ का समय है, संगम, जिसमें हमारे को प्राप्तियां होंगी। आज वर्तमान में भी प्राप्ति हैं और भविष्य में भी प्राप्ति हैं, अगर भगवान का कहना मानते हैं तो। ओके, वरना तो धन दौलत के पिछाड़ी आप टू मच लगे रहो, कभी उसका अंत नहीं हो सकता। एक महल बनाओ, 2 चाहिए, एक गाड़ी लो, 2 गाड़ी चाहिए, इतना धन कमाओ, इतना और चाहिए, कभी अंत है? अगर मान लो आपने कमा के रख भी दिया और जो पीछे खर्च करने वाले उन्होंने 2 दिन में उड़ा देना, और 2 दिन में उड़ाने की बहुत सारी एक्टिविटीज आपको सब पता है। बुद्धि भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। आपने लग के खून पसीना एक करके कमा भी लिया, तो वो कमाई आपके साथ तो जाने से रही। कमाई तो आपकी वही जाएगी जो आप आज कमाएंगे संगम पर। धन की कमाई किसी के साथ नहीं जाती। कभी गई है? कभी गई है? तो फिर अगर जाती होती तो फिर तो सबके साथ जाती। चाहे आज आप करोड़ों कमा लो, लेकिन ये वाला करोड़ों कमाया हुआ आपके साथ बिल्कुल नहीं जाना। जाना है तो पुण्य कर्म वही साथ जाएंगे, वही वहां पे ट्रांसफर होके, माना अगर आप ज्ञान रतन बांटोगे तो यही ज्ञान रतन ट्रांसफर होके आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, पर जल्दी से समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो टाइम ही नहीं हाथ आता। बताओ भाई,
कितनी तकलीफें हैं, नहीं? और मनुष्य भागता जाता है, भागता जाता है। ओके, तो साथ क्या जाएगा, साथ क्या नहीं जाएगा, ये इंसान को पता होना चाहिए। इस पे भी मंथन करके देख ले वो। तो अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। माना वर्षा, माना अगर आपका जन्म ही इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में है तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। और आपका जन्म ही अगर ऐसे झोपड़ी में हो तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो झोपड़ी में तो नहीं होना चाहिए भाई। आपको चाहिए महल, तो अपना जीवन सुधारो। आने वाले समय में विनाश तो होना ही है और परिवर्तन तो होना ही है। कलयुग से सतयुग आना ही है, शरीर तो छूटना ही है। तो क्या साथ लेके जाएंगे? तो दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहां देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता कि हम भारत खंड में रह रहे हैं और वो उधर दूसरा खंड है, ऐसे नहीं पता रहता उन्हें। ये तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाकी वे कोई सदगति को तो नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा? मुक्ति धाम से आते हैं पाठ बजाने, मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहें, इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। ये बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं है। ये तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। क्या कहा जाता है? ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है ना, उसको जानना होता है। आप देखते हो, माना ये प्रकृति आप देखते हो, आप वंडर खाते हो कि ये कैसे, माना इतना सब कुछ ये बनता है, ये बीज गिर जाता है, फिर उस बीज से वृक्ष पैदा हो जाता है, इतना बड़ा वृक्ष, इतना विशाल, कैसे? ये सब कुदरत है। ये प्राकृतिक तोहफे हैं जो हमें मैसेज दे रहे हैं कि हर चीज का आदि मध्य अंत है, हर चीज की सतो प्रधानता और तमो प्रधानता है। हमें इन सब चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए। पर जब विचार ही नहीं चलेगा तो शिक्षा कैसे लेंगे? और विचार ही उल्टे उल्टे चल रहे हैं, व्यर्थ के चल रहे हैं, तो शिक्षा कहां से मिलेगी? तो रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा सोच ही नहीं पाएगा। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये ख्याल करना आएगा ही नहीं। इस तरह का संकल्प चलाना आत्मा को आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का, जो सबसे पहला बनता है। खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। फिर जब भक्ति रजोतम हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरों का नहीं है, वह तो एक बिंदी है। अब पूजा के लिए उसे बड़ा बनाते हैं। समझते हम हीरे का शिवलिंग बनाएं। अब सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखें तो समझ में भी ना आए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़े ही थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। ये लाइटें जला, इतनी सारी, ये देखो, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, थोड़े में राजी मत हो जाना कि कोई नहीं, प्रजा तो प्रजा ही सही, पुरुषार्थ कर लो, अभी समय है महाराजा बनना। थोड़े में राजी मत हो जाना। अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो, करो हप। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अब यह तो छीछी दुनिया है ना, अब यहां से जाएंगे। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, तैयारियां हो रही हैं। बाकी थोड़े दिन है, इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी सब तरफ चक्कर लगाना है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे। बाप आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करके गए हैं। महिमा तो बहुत करते हैं ना कि भारत प्राचीन देश है,
बहुत महिमा करते हैं, भारत ऐसा था, भारत में ऐसे पवित्र देवियां थी। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। बाप कितना सिंपल पढ़ाते हैं। दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए, वह भी कुछ है नहीं। ये तो बाबा कहते, बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं। तुम धक्के खा खा कर पतित बन पड़े हो। बाप कहते मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूं, फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना, इसने 5 जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो गायन तो होता है ना। परंतु कोई जानते नहीं है कि उन्होंने कब पुरुषार्थ कर ये पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं ना अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, वहां तो है ही स्वर्ग, कर्म अकर्म होते हैं, वहां ये ज्ञान रहता नहीं है। तो बाप कहते कर्मों की गति मैं जानता हूं, इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वह फल भी अच्छा पाएंगे। ये कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आदत है, बाकी थोड़े रोज है, माना थोड़ा सा धैर्य है दिल के अंदर इस बात का कि बाकी थोड़े रोज है। अब ऐसा पुरुषार्थ करे जो वहां भी उच्च पद पाए। बाबा ये ज्ञान घास खिलाते हैं सबको, से ज्ञान घास खिलाते हैं। कहते हैं उगारते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। विलायत तक तो अखबारें जाती है ना, चित्रों से समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉड फादर की है। बाकी मेहनत है मन मना भव होने की, वे भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर भूतों का कल्याणकारी बनना है। बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुलटी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुलटी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगारते रहना है। कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। आपको मालूम है कि ये आसुरी स्वभाव मुझ में है तो उसे छोड़ो, उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगारते रहना है। जो मुरली सुनाई है बाबा ने, वो मुरली पर ज्ञान विचार सागर मंथन करो, उसे उगारते रहना है। आज का वरदान, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे।
गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। ठीक, माना आप होली हंसों का जो स्वरूप है वो है पवित्र, और जो कर्तव्य है वो सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे। देखो, आप चाहते हो कि आप होली हंसों की तरह रहो, आप चाहते हो कि आप अवगुण रूपी कंकड़ बुद्धि में स्वीकार ना करो, आप चाहते हो कि आपका कर्तव्य जो है वो आप निभाएं, लेकिन इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए, माना पालन करने के लिए, आपको सदैव एक आज्ञा याद रहे। अगर आप इस कर्तव्य को पूरा करना चाहते हो तो आपको सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। तो ये बात याद रहनी चाहिए। तो ही पवित्र और आपका जो कर्तव्य है गुणों को उठाना और अवगुण रूपी कंकड़ बुद्धि में स्वीकार ना करना, अगर आप इस कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं तो आपको सदैव एक आज्ञा याद रखनी है कि ना बुरा सोचना है आपने, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। अगर आपने अपने जीवन में इस आज्ञा का पालन कर लिया तो आप होली हंस हो। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वे सदा सागर के किनारे पर रहते हैं, माना सागर के पास पास पास। हंसों का ठिकाना है ही सागर, हंसों का ठिकाना है ही सागर। आज का स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। ओम शांति।